हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरो फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस भी फॉलो कर रहे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, से शेयर कीजिएगा फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव के साथ जिसको भी इस रीडिंग की ज़रूरत है। ओके ओके। इस चैनल ने 3000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं, तो आप सभी 3000 सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से थैंक यू। चैनल को सपोर्ट करने के लिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए। ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ठीक है। मैं गर्ल हूँ तो सामने वाले को एक बॉय कंसिडर करते हुए मैं रीडिंग करती हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसके मतलब अप्रोच रिवर्स कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी आपकी आंखों के सामने आएगी तभी आपसे रेजोनेट कर सकती है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है, इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी 3100 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करी हुई हैं। मतलब आपको शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे, आपको लॉन्ग वीडियोस भी मिल जाएंगी, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। पर्टिकुलर टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है, तो आप टॉपिक्स पिक करके भी रीडिंग देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास 2-3 मिनट हो तो कम्युनिटी सेक्शन में जाइएगा, वहाँ मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे पोल्स बनाए हुए हैं, तो आप उन पोल्स का भी एक क्लिक करके आंसर दे सकते हैं। अगर आप मुझसे रीडिंग कराना चाहते हैं तो कम्युनिटी सेक्शन में ही जहाँ क्वेश्चन लिखा है उसके नीचे आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए 1111 लिख सकते हैं, या फिर जो नंबर आपको बहुत फ्रिक्वेंटली दिख रहा है तो आप वो नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज की टॉपिक को। वैसे जस्ट बताना चाहूँगी, इस रीडिंग के बेसिस पे कोई भी आप मेजर स्टेप्स मत लीजिएगा, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ओके ओके, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। हु इज़ योर स्पाउस? हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? कैसे इंसान होंगे असलियत चुकाने वाली, हम कुछ बातें करेंगे, क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस है कौन, तो हम उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। या फिर ऑलरेडी पर्सन आपके दिमाग में है तो आप वो चीज़ें टैली कर सकते कितनी मैच करती है। और साथ ही साथ अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैच करी हैं, है ना। तो बाकी की भी चीज़ें आपकी बहुत सारी, अगर मतलब बहुत सारी चीज़ें अगर मैच कर जाएगी, कंडीशन, सिचुएशंस, बहुत सारी डिटेलिंग, तो उसमें क्या होगा, आपको आपको फील हो जाएगा कि हाँ ये मेरी ही रीडिंग है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, सॉरी, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे इंसान होंगे। प्लीज़ बताएं, थोड़ा मतलब थोड़ा क्या पूरा ही बताएं उस पर्सन के बारे में मेरे व्यूअर को। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे इंसान होंगे। प्लीज़ हेल्प करें, मेरे व्यूअर्स को बताएं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। प्लीज़ हेल्प करें डिवाइन। I hope you people are super excited to listen all the things about your future man, woman, future spouse, है ना। ये कार्ड ना एक्सट्रीमली स्मॉल आए हैं, एक्सट्रीमली, मैंने कभी सोचा नहीं था मिनी कार्ड इतने मिनी आ जाएंगे। एनीवेज, इसको तो भाई इनको पढ़ने के लिए मैं स्पेशली स्पेक्स लगाती हूँ, क्योंकि कंसंट्रेशन चाहिए होता है ना आपको जब आप रीडिंग करते हो। चलिए शुरू करते हैं। कंडीशनिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना जब आपकी लाइफ में आएगा ना, ये कहीं ना कहीं जो ये एक्चुअली पर्सन होगा जो बहुत ही चालाक, चतुर, झूठ बोलने वाला, माइंड गेम खेलने वाला, ड्रामेटिक पर्सन, विक्टिम रोल प्ले करने वाला पर्सन, मतलब जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना एक इंसान के अंदर, ये पर्सन जब आपकी होगा, ये रियलिटी है इस पर्सन की, ठीक है। लेकिन आपके सामने जो ये बनकर आएगा ना इंसान, ये बनकर आएगा, पहले तो आपको भांप लेगा कि आप किस तरीके के इंसान हैं। इसको दिखेगा कि आप एक सीधे साधे पर्सन हैं, ठीक है। आप इधर मतलब वैसे नहीं है जो जो इंसान ये है। तो ये पर्सन क्या करेगा, ये अपने आप को ना फेकली इस तरीके से दिखा सकता है कि ये बिल्कुल आपके जैसा ही पर्सन है। ये पर्सन एक्चुअली आप जैसा नहीं होगा, ठीक है।
ये एक आप देखो, इस पर्सन ने ना मतलब एक नकली भेड़ बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में ये आपको आपके साथ गलत करने आ रहा है। ये आपको कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए आ रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं, आप खुद देखो, ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जानना चाहता है आपके बारे में, आपकी आपकी फैमिली के बारे में, आपके फ्रेंड सर्कल के बारे में। क्योंकि देखो, आप ऐसे हो तो डेफिनेटली बाकी लोग भी सीधे साधे ही होंगे। आप कोई चतुर चालाक तो इंसान तो हो नहीं। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको, से मैंने देखा ही नहीं, मैंने अभी देखा, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करने नहीं आ रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको डैमेज करने आ रहा है। ठीक है, काफ़ी अग्रेसिव पर्सनालिटी है, फायरी पर्सनालिटी है इस पर्सन की। और ये पर्सन आपके साथ मिसबिहेव भी कर सकता है, आपके साथ बदतमीज़ी करेगा। ये पर्सन आपको मतलब आपको डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। ये पर्सन वो नहीं है जो ये पर्सन को सोचकर आप अपनी लाइफ में एंट्री दोगे। ओके, डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड क्यों आया है। ओके, देखो, ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो कि ना क्योंकि ये ऑलरेडी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी ना बहुत सारे लोगों के साथ ये गलत करता हुआ आ रहा है। ठीक है, मतलब मेरे को लग रहा है कि सिंपल एक आप इस पर्सन के अफेयर नहीं होंगे, या आप इस पर्सन के पार्टनर नहीं होंगे। मुझे ऐसे ना कुछ बिट्रेल, चीटिंग और डैमेज वाली चीज़ें नज़र आ रही है, जहाँ से ना ये पर्सन अपने आप को बचाकर भागता हुआ आ सकता है। और इसको तो पता है ना कि ये असलियत में क्या इंसान है, ये किस तरीके का, एक हर किसी को पता होता है कि एक्चुअलिटी क्या है मेरी, मैं कितना गंदा और कितना अच्छा इंसान हूँ, है ना। तो ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो इसको आरोप लगा रहे हैं। बहुत सारे जैसे लोग इसको कह रहे हो कि तुमने मेरे साथ गलत करा, तुमने मेरे साथ गलत करा। और ये पर्सन कहीं ना कहीं अब आप इसकी लाइफ में आ गए, या फिर ये आपकी लाइफ में आ गया किसी तरह से। मतलब लगा लो ना, किस्मत का कुछ ऐसा वक्त बना कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आ गए, और इस पर्सन ने देखा कि आप बहुत ही गुड पर्सन है। ठीक है, तो इसने अपने आप को ना ऐसा पोर्ट्रे करने लग गया कि ये गुड पर्सन है, जो कि पर्सन गुड नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ इसने गलत किया है, और ये हमेशा अपने आप को ना बचाने की कोशिश करता है। ये अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि मैं गलत नहीं हूँ, तुम गलत हो। एक्चुअली में मुझे पता है कि देखो, सच्ची बात एक बात बताऊँ क्या है, चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि हमारे को, हम ना फ्यूचर, जो देखो जो लोग देख रहे हैं ना, हम डैम श्योर वो ना फ्यूचरिस्टिक लोग हैं। कहने का मतलब है वो फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, फैमिली वाले लोग हैं। उनको अपनी लाइफ में फैमिली चाहिए, बच्चे चाहिए। मतलब एक जो बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, प्रोसेस होता है ह्यूमंस का, वो उनको लोगों को चाहिए। लेकिन जो ये पर्सन है ना, जिस तरीके की ये पर्सन है, ये ये पर्सन ऐसे नहीं है, कमिटमेंट वाले पर्सन नहीं है। ये मेरे को दिखाई दे रहा है, ये धोखा करके भागने वाले हैं। और बहुत सारे लोग इन पे आरोप लगा रहे हैं, मतलब ये बहुत सारे लोगों के साथ गलत करके बंदा भागा है, और जो आपके सामने भी बहरूपिया बनकर आया होगा। मुझे पक्का यकीन है आपके अलावा इस पर्सन की लाइफ में ना बहुत सारी चॉइसेस रही होंगी, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकता है। और ये पर्सन हर किसी की लाइफ में बस जाकर ये चेक करता है, अच्छा ये मेरे से कितना अमीर है, अच्छा ये मेरे से कितना गरीब है। इस तरीके की चीज़ें मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत ना देखो, फाइनेंशियली स्टेबल है, रिच पर्सन है। लोग इसकी तरफ इसलिए भी अट्रैक्ट हो जाते हैं बिकॉज ये फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन है। अब ये लड़का या लड़की है, देखो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो ये, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग हैं कहीं ना कहीं इसकी ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसका आकर्षण देखकर भी ना आप लोग कहीं ना अट्रैक्ट हुए होंगे इस पर्सन की तरफ। जो इतने सारे लोग हो रहे हैं तो आप भी हुए होंगे, क्योंकि आप एक इंसान ही हैं, राइट। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक तो ये ना बहुत ज़्यादा कंजूस टाइप का पर्सन हो सकता है, और बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकता है। फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन है ये। और बस ये लोगों की लाइफ में ना अपने इंजॉयमेंट के पर्पज़ के लिए ही जाता है, और इस तरीके की मुझे एनर्जी निकल कर आ रही है, मतलब दिख रही है। ओके, ऐसी मोर,
पोस्टपोनमेंट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ऑब्वियसली जब आप लोग साथ में आएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों की बात आगे बढ़ेगी। आप लोग चाहते हैं कि चीज़ें स्टेबल हो जाए। अब सोचो ना, आप सीधे साधे भेड़, ठीक है, और ये चतुर चालाक शेर। कहने का मतलब है अब शेर और भेड़ की आपस में कभी बनेगी क्या? डेफिनेटली नहीं बनेगी, क्योंकि उसके जो उसका माइंडसेट का जो वो माइंडसेट है, ठीक है, उसको उसके माइंडसेट का ही लोग समझ जाएंगे। आप जिस माइंडसेट के हैं आपको आपकी माइंडसेट का पर्सन नज़र आएगा, लेकिन ये पर्सन बहुत ही चालाक है। इस पर्सन ने इस तरीके का माइंडसेट अपना दिखाया आपको कि ये आपके थॉट प्रोसेस को ही फॉलो करने वाला पर्सन है। आप वाले ही चीज़ें ये फॉलो करता है ये पर्सन। इस तरीके से इसने आपको दिखाया, मतलब आपकी फैमिली रिचुअल्स और इसके फैमिली रिचुअल सेम है। तो वो एक हो जाता है ना कि हाँ यार, तुम्हारे घर में भी ये करते हैं, हमारे घर में भी ये करते हैं, तो एक ना एक अपनी वाली फीलिंग आ जाती है। ये समटाइम ऐसे नहीं होता जैसे विदेश के अंदर कभी मान के चलो ऐसे चाहे दो धर्म के अलग लोग मिलेंगे लेकिन ऐसा फील कराएंगे एक दूसरे को, भाई तू ये है, तू मतलब फॉर एग्जांपल मैं इस ऑस्ट्रेलियन हूँ, ठीक है, मैं यूके गई और वहाँ पे मुझे ऑस्ट्रेलियन मिल जाएगी तो डेफिनेटली आई विल फील लाइक, ओ यू आर ऑल्सो ऑस्ट्रेलियन, आई एम ऑल्सो ऑस्ट्रेलियन। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल इंडियन है, ठीक है, ओ आई एम इंडियन, यू आर ऑल्सो इंडियन। साला यहाँ पे एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। तो कहने का सिर्फ वो मतलब है, इस तरीके की एनर्जी है। ओके, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इस पर्सन को ना, आपके साथ अगर ये बहुत दूर का सोच रहा है, ये पर्सन आप बहुत दूर का सोच रहा है कि क्या है इस पर्सन के साथ, क्या मेरा अच्छा फ्यूचर होगा या मेरा डार्क फ्यूचर होगा। देखो कहीं ना कहीं डार्क फ्यूचर भी है, कहीं ना कहीं हैप्पी फ्यूचर भी है, लेकिन इस पर्सन को ये ना कंफ्यूज थॉट प्रोसेस का पर्सन है। बहुत लॉन्ग लॉन्ग मतलब बहुत लंबे लंबे तक चीज़ें सोचना, बहुत ज़्यादा डीपली सोचना, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में भी चीज़ों को सोचना। अगर आपने इस पर्सन को किसी तरीके से कोई भी चीज़ इस पर्सन से रिक्वेस्ट करी होगी, मांगी होगी, तो इस पर्सन ने हमेशा आपके साथ ना पोस्टपोन करने की कोशिश करी होगी। इसने कभी भी आपको ईजिली वो चीज़ नहीं दी होगी। अगर आप स्टेबिलिटी मांग रहे हैं इस पर्सन से, तो इस पर्सन ने ना घुमा फिरा के बस ये बोला होगा 6 महीने, 1 साल, अभी तो हम मिले ही हैं। इसी तरीके से ना धीरे 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 करके इसने पोस्टपोन ही करा हुआ, क्योंकि ये खुद कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूज माइंडसेट का पर्सन है। इसने कुछ सोचा ही नहीं आपके लिए कि इसको आपको कहाँ पे रखना है अपनी ज़िंदगी में। आपने सोचा कि मेरा फ्यूचर है इसके साथ, मैंने अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ली, इसके साथ ही करना है, लेकिन ये कंफ्यूज है। चॉइसेस इतनी सारी इस पर्सन की लाइफ में। ओके, डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों आया है। ओके, 9 ऑफ कप्स। ये पर्सन की ना बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। ये पर्सन को अपनी लाइफ में ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ठीक है, और इस पर्सन को ये नहीं पता कि इसको आपको कहाँ फिट कराना है। पहली बात, आप दोनों की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और जब दो आपकी एक तो पर्सनालिटी डिफरेंट है, दूसरी बात इसकी लाइफ में चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, और तीसरा इसके इसके ख्वाब इतने बड़े बड़े हैं कि आप कहीं ना फिट नहीं हो पा रहे। तो ये पर्सन कहीं ना इसलिए भी आपसे चीज़ें पोस्टपोन करता रहा कि कर रहा होगा या करेगा, या मतलब जो भी है, मतलब ये प्रोसेस में हो रहा होगा या हो चुका होगा या होएगा कि ये पोस्टपोन करेगा चीज़ें, क्योंकि इसकी इसकी जो चीज़ें हैं ना, जो उसको ख्वाब है ना, वो पूरे करने। और वो इस पर्सन को ऐसा लगता है वो ये ना अकेला ही कर सकता है। अगर इसने शादी कर ली या इसने आपको कोई कमिटमेंट दे दी, इसने आपके साथ स्टेबल हो मतलब आगे कर लिया लाइफ में, गो अहेड, तो कहीं ना कहीं इसको फैमिली चीज़ों में फंस जाएगा और ये वो चीज़ें पूरी नहीं कर पाएगा जो चीज़ें इसको पूरी करनी हैं। ऑल्दो क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं, एक तो उस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहता है ये पर्सन, ठीक है। और देखो ऑलरेडी जब हम किसी के साथ गलत करते हैं ना, तो कहीं ना सुकून तो हमें भी नहीं होता। तो ये वही चीज़ है। इसको कहीं ना कहीं अगर या इसने आपके साथ कहीं गलत करा है, या आपके साथ बिट्रेल, चीटिंग, डैमेज कुछ भी करा है ना, जो भी, इसको कहीं ना कहीं रातों को नींद नहीं आती, स्ट्रेस में रहता है ये पर्सन। स्पेशली रात के 9 बजे के बाद अकेला जब होता है तो समझने की कोशिश करता, फील करता है आपको, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेता। इसको आपके साथ थोड़ा सा फीलिंग आती है कि कुछ ना कुछ तो इस पर्सन के साथ मेरा है, बट वही है कि जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो ये आपके लिए कोई मूवमेंट करता हुआ नज़र मुझे नहीं फ़िलहाल आ रहा। और या फिर अगर आपके करंट सिनेरियो में ये सारी चीज़ें हो रही होंगी तो ये फ़िलहाल पर्सन इस स्थिति में हो सकता है। द आउटसाइडर,
ये पर्सन पता क्या है, आप इस पर्सन की लाइफ में आए, आपने कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस पर्सन को, देखो हर किसी के अंदर ना एक चाइल्ड होता है, आपने इसके चाइल्ड को इतना पैम्पर किया हो सकता है। फिलहाल मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों ने शायद या तो कम्युनिकेशन में नहीं है, तभी ये पर्सन आपको दूर से देख रहा है। और देखो इसके पास ना वे आउट है, इसको अगर चाहे तो ये कहीं ना कहीं इस कम्युनिकेशन, जो नो कम्युनिकेशन है, इसे कम्युनिकेट करने में जा सकता है। ये मतलब ये कम्युनिकेशन को ओपन कर सकता है, मतलब ऐसा, मतलब इसके पास है, ऐसा नहीं है कि आपने इसको ब्लॉक करा, आपने इसको शायद ना ब्लॉक नहीं करा होगा, आपने इसको अनब्लॉक करा होगा। लेकिन बात वही है कि ये ऐसा स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव ले, या आपको कॉन्फिडेंस में ले, या फिर आपके लिए कुछ ऐसा करे कि आपको फील हो कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए कुछ कर रही है या कर रहा है, तभी आप इसके लिए कुछ करेंगे आगे। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मतलब ये पर्सन ना दूर से आपको देख रहा है, बट ये कुछ कर नहीं पा रहा। लेकिन जो इसका इंटरनल चाइल्ड है ना, जैसे जब किसी को, एक बच्चे को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, प्रेम चाहिए होता है, तभी वो सबसे ज़्यादा आकर्षित हो जाता है ना। तो हाँ, आपने इसको बहुत ज़्यादा लव अफेक्शन केयर दिया होगा, तभी इसका इनर चाइल्ड ना कहीं घूम फिर के ना आपको ढूंढता है। और कहीं ना कहीं इसको पता है कि मतलब जो लव अफेक्शन आप दे सकते हैं ना, वो उसको कोई दे ही नहीं सकता है। तो इसका जो चाइल्डहुड है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से हील भी हुआ हो सकता है। ओके, डिवाइन प्लीज़ बताएं द आउटसाइडर का कार्ड क्यों आया है। हैंग्ड। ये पर्सन देखो कितना सेम कार्ड्स आए हैं। देखो अपने आप को बाहर करा हुआ है इसने, इस रिलेशनशिप से, ठीक है, और आप पे कहीं ना कहीं स्टक भी है। अपन इसको इसके हाथ पाँव बंधे हुए हैं, या खुद इसने बांधे हुए हो सकते हैं, ठीक है। और इसको ऐसा लग रहा है कि ना ये आप पे स्टक है, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा, मतलब कुछ ना कुछ जो चीज़ें इसको रोक के रखी हुई हैं। अगर ये चाहे तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकता है, आपके लिए गो अहेड कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहा। इसको अपने आप को बंधा हुआ फील होता है कि इसको लगता है ये आपके लिए कुछ कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे या तो डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, या फिर कुछ और स्ट्रॉन्ग रीजंस हो सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन इसकी लाइफ में बहुत सारे हैं, उसको लेके कंफ्यूज हो सकता है किसके साथ मूव अहेड करना है। तो इस तरीके के रीजंस में या तो कुछ भी है, लेकिन ये आपके लिए मुझे कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करता तो दिख नहीं रहा, ठीक है। और स्टक ज़रूर है, इसको इसको पता है कि आप क्या वैल्यू एडिट करते हैं इसकी लाइफ में। अगर आप इसे बात करना भी चाहेंगे ना, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा उस कन्वर्सेशन से, आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप तो लेगा नहीं, और कहीं ना कहीं बातों में तो घुमा देगा ये आपको। अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली मिस ज़रूर कर रहा है, ठीक है। इसको पता है कि आप इसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करते थे, और ये पर्सन मिस ज़रूर कर रहा है आपको। और आप देखो, मैंने आपको बताया कि ऐसा यहाँ पर आपने इसको ब्लॉक नहीं करा हुआ है, लेकिन आप इसके स्ट्रॉन्ग मूवमेंट की वेट कर रहे हो। आप हो सकता है कम्युनिकेशन आप नहीं कर रहे इस पर्सन के साथ, आप कहते हो मुझे क्लैरिटी दो, मेरे को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये डुअलिटी, ये कन्फ्यूजन, क्योंकि आपको लगता है कि ये सब चीज़ें ना पर्सन को अपनी लाइफ के हर एक डिसीजंस को लेने के लिए कन्फ्यूज। और रिलेशनशिप में अगर तुम जितने कन्फ्यूज होगे ना, तुम्हारी सोल उतने ज़्यादा कार्मिक साइकिल्स प्ले करेगी, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज होकर सामने वाले को भी तो रोक कर रख रहे हो ना अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि सामने वाला आपको पसंद करता है। देखो दो ही चीज़ें होती है, या तो पसंद करता है या पसंद नहीं करता। अगर बंदा पसंद करता है ना, वो आपके लिए रुकता है जब तक उसके बस में होता है। जब उसको लगता है कि या पसंद तो करती हूँ या करता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है पर्सनली कभी कुछ कर नहीं पाएगा या कर पाएगी, क्योंकि ना, क्योंकि जब ये वाला बंदा हारता है ना, जिसने मेहनत करी होती है रिलेशनशिप में, जब वो हारता है ना, तो फिर आप लगा लो ये रिलेशनशिप ना बचाए नहीं बचेगा। क्योंकि जब तक आप इग्नोर करते रहोगे ना इसकी हर गलत चीज़ को, तब तक वो बचा रहेगा, क्योंकि आप बचा रहे थे उस रिलेशनशिप को। अब सोचो जब आप उन चीज़ों को अब इग्नोर नहीं कर रहे, वो आप उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहे हो, तो वो अब बचेंगी नहीं चीज़ें, क्योंकि उस बंदे को तो आदत है ना वो सब चीज़ें करने की। तो फिलहाल ऐसी कुछ सिनेरियोज़ हैं, आप अपने आप को, आप चाहते हैं आपको क्लैरिटी मिले, आपको डुअलिटी, कंफ्यूज और पोस्टपोनमेंट वाली चीज़ों नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि हाँ जो पर्सन है मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, बिकॉज मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, मेरे को स्ट्रॉन्ग पर्सन ही चाहिए, मुझे ऐसे सब चीज़ें नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। द ड्रीम। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन के साथ कोई ड्रीम देखा था,
आपको आपको ऐसे फ़ील हुआ था कि जैसे शायद ना यही मेरा ड्रीम मैन है या यही मेरी ड्रीम वुमन है, ठीक है? आपको उसके साथ सोल कनेक्शन फ़ील हुआ था कि यस, यही यही एनर्जी मुझे चाहिए थी अपनी ज़िंदगी के अंदर, जो मतलब इसका इसका मैंने बोला ना, क्योंकि काफ़ी फायरी एनर्जी, काफ़ी इंटेंस एनर्जी है इस पर्सन की। तो ये पर्सन मतलब एक होता है ना, देखो फीमेल है ना, तो उसको ना एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर चाहिए होता है, और एक मेल है ना, तो उसको कहीं न कहीं एक लविंग ब्यूटीफुल फीमेल चाहिए होती है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जो आपने डिज़ायर करी ना, और आपको कहीं न कहीं फ़ील हुई कि येस, येस ही और शी इज़ माय सोलमेट, आपको ऐसा फ़ील हुआ। लेकिन एक्चुअली में वो चीज़ें जिस तरह की, देखो आप अभी तक हमारी रीडिंग चल रही है और उसके अंदर हमने फ़ील करा है कि क्या एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। तो वो सिर्फ एक ख्वाब था आपका जो आपने देखा था। या तो वो ख्वाब, देखो ख्वाब कैसे आते हैं, ऑब्वियसली आप तो कंट्रोल नहीं करते ना चीज़ों को ख्वाब के लिए कि आज मैं यही ख्वाब देखूंगी या देखूंगा। कहीं ना कहीं वो आपको एंजल्स ने दिखाया हो, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने दिखाया होगा, कहीं ना कुछ होगा उन वो पास्ट लाइफ चीज़ें हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं उभर कर आ गई हों। जब हम अपने पास्ट लाइफ पर्सन से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे उभर कर ऐसे सीन्स आ जाते हैं जो हमारी सोल ऑलरेडी गो थ्रू करके आ रही होती है ना? ओके, डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे द ड्रीम का कार्ड क्यों आया है। पेज ऑफ कप्स। आपने आपने वो जो ख्वाब देखा हो सकता है ना, आपने उस ख्वाब के चक्कर में ना इस रिलेशनशिप पे बहुत इन्वेस्ट करा, क्योंकि वो ख्वाब आपको दिखा, ठीक है? तो जब आपको वो ख्वाब दिखा या फिर आपके ख्वाब थे इस पर्सन के साथ, तो आपने इस रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्टमेंट करी, उसको अपना हस्बैंड या अपनी वाइफ मान के कि नहीं, मतलब मेरे को इसका साथ देना है क्योंकि ये मेरा फ्यूचर पार्टनर है। आपने एक मैच्योरिटी से उस रिलेशनशिप को हैंडल किया, लेकिन इस पर्सन ने जस्ट फन फ्लर्ट, ठीक है? और आपको सोचा होगा कितनी बड़ा बेवकूफ़ या कितनी बड़ी बेवकूफ़ इंसान है जो रिलेशनशिप को मतलब ऐसे सीरियस ले रही है, और मैंने तो उसके साथ शादी भी नहीं करनी है, तो ऐसे चीज़ें बनाने की कोशिश करी हो। जब आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करते तो ये पर्सन अपने आप को होल्ड बैक कर लेता, ठीक है? क्योंकि वो चीज़ें वो ऑलरेडी लोगों के साथ करके आ रहा था या आ रही थी, तो उसको पता है कि लोग इसकी तरफ जब अपना चीज़ें करेगा या करेगी तो लोग तो इमोशनल होंगे ना इसको लेकर। तो इसने उन लोगों की भी वैल्यू नहीं करी, तो ऑब्वियसली आपकी कहाँ से करता। अपने आप को हमेशा एक लाइट एनर्जी में रखा, इमेच्योर एनर्जी में रखा, चाहे आपसे छोटा हो या चाहे आपसे बड़ा हो ये पर्सन, ये हमेशा एक इमेच्योर तरीके से एक्ट करता रहा या करती रही, ऐसे शो करता रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसी बातें कर रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, हमेशा एक लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना, एक चाइल्ड एनर्जी में रहना, इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील करना। तो इस तरीके की इस पर्सन की एनर्जी रही हो सकती है इस रिलेशनशिप के अंदर। बट अब ये पर्सन ना कहीं, और एक बात बताऊँ, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कि ना इस तरीके की इमेच्योर एनर्जी रही, और आपने ना हमेशा यूनिवर्स से कहा होगा प्लीज़ इसको थोड़ी मेच्योरिटी दो, प्लीज़ हमारी चीज़ें ठीक करो यूनिवर्स, ठीक है? तो आप कहीं न कहीं मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। ये पर्सन की आदत इन आउट करने की हो सकती है। जब इस पर्सन का मन करता तो बहुत ज़्यादा इनपुट देता और उसके बाद गायब हो जाता लंबे-लंबे टाइम के लिए, कोई अता-पता ही नहीं है। इस पर्सन को आपकी तरफ से एक लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, प्रोटेक्टिंग मेल या फीमेल मिल गया, जो जिसको मतलब ये जहाँ पे इनपुट दे भी नहीं रहा, इसको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिल रही विदाउट एनी कमिटमेंट। तो इसके लिए तो वो सब चीज़ें होगी ना कि जब मर्जी चाहे ये जा सकती है, जा सकता है रिलेशनशिप में, और आप इसका वैसे ही स्वागत करते हैं जैसे कि आप इसे फर्स्ट टाइम मिले हों। बिल्कुल कोई कोई आप इससे लड़ाई नहीं कर रहे, कोई इससे झगड़ा नहीं कर रहे, कोई इससे कुछ कल का पूछ नहीं रहे कि तुम कहाँ थी, कहाँ थे इतने दिनों से, कुछ नहीं पूछ रहे। और यही सब चीज़ें ना इस पर्सन को मतलब इस रिलेशनशिप में इसको फील कराया कि मतलब ये बंदा या बंदी पे ना मतलब आपको बेवकूफ़ समझा गया इस रिलेशनशिप में, लिटरली पूरी तरीके से इस पर्सन के द्वारा, ठीक है? तो मतलब ये जो कि गलत था आपने जो इस रिलेशनशिप में दिया, देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने गलती करी या आपने सही करा या आपने गलत करा, मैं बस इतना कहूँगी उस वक्त आपको जो सही लगा आपने वो किया जितना आपको समझ आ रहा था। ये अपने एक्सपीरियंसेस से चला रहा था ज़िंदगी उस वक्त, और आप अपने एक्सपीरियंसेस से चला रहे थे ज़िंदगी, ठीक है? इस रिलेशनशिप को स्पेशली।
रीडिंग यहाँ तक रेजोनेट करी हो ना तो फटाफट से प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हाइप दे सकते हैं, हाइप पॉइंट्स दे सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में 1111 लिख सकते हैं, ठीक है, और या फिर कमेंट कर सकते हैं रेजोनेट। आगे देखते हैं। कॉन्शियस, इस रिलेशनशिप में आने के बाद ना आपकी बहुत ज़्यादा ना अपने चीज़ों को ना आपने समझा है, रियल लाइफ समझी है आपने, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल भी हुए हो सकते हैं, ठीक है, मतलब स्पिरिचुअलिटी को आपने ना फील करना शुरू कर दिया कि ये स्पिरिचुअलिटी, राइट, मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सप्लोर करी हो सकती हैं। इतना आप टैरो देखते नहीं होंगे जब तक इसके आने के बाद, तो आपने एक्सट्रीमली टैरो को मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इट हैज़ समथिंग। या तो आप मेरे चैनल के साथ ही जुड़ गए और आप मेरी हर एक वीडियो देखते होंगे कि हाँ अब ऋतु नेक्स्ट क्या पोस्ट करेगी, अब मतलब आपको लग रहा होगा हर चीज़ मैच कर रही है यार, जो भी जो, या फिर मेरे अलावा डेफिनेटली आप और भी चैनल्स देखते होंगे, वहाँ पर भी आपको सेम चीज़ की कहानी मिलती होगी, आपको पता लग जाता है कि राइट ये मेरी कहानी है। उससे क्या आपको गाइडेंस मिलनी शुरू होगी। गाइडेंस से आपको क्या हुआ कि जब गाइडेंस मिलनी शुरू हो गई आपको, तो आपने समझा ओके मैं यहाँ गलती कर रहा था, यहाँ मैं गलती कर रही थी, और वो यूनिवर्स चाहते थे कि आपको एक गाइडेंस मिले, क्योंकि आप चले जा रहे हो, लेकिन यूनिवर्स अब चाहते हैं अब आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जाए। इतने बड़े इंसान को आपकी ज़िंदगी में गलत कहीं जो करने आई है या आया है, वो इसलिए भेजा है कि आपको आपकी वर्ड समझाई जाए कि भाई तू कौन है, तू जाग, तेरा टाइम जितना सोने का था तू सो चुकी है, अब तू सो चुका है, अब तेरे को भेड़ बन के नहीं रहना, अब तेरे को सीधा साधा नहीं रहना, तेरे को स्ट्रांगली इमोशनल मतलब इमोशनल वाला पर्सन नहीं रहना, जो तेरे पे इन्वेस्ट नहीं कर या नहीं कर रहा तेरे को वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो आपको जगाया गया कि उठो मोहन प्यारे उठ जाओ। तो यहाँ पे क्या है, आपको आपकी कॉन्शियसनेस से एक अवेकनिंग हुई आपकी इस रिलेशनशिप में आने के बाद, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों आया है। ओके देखो, आपको क्या था कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आया, ठीक है, आपको ऐसा डेफिनेटली मैंने आपको बोला, आपका ये तो कोई सपना होगा, आपको लगा होगा एग्जैक्टली यार मैंने ऐसे सपना सोचा था, ऐसे बंदा या बंदी सोची थी, वो मेरी लाइफ में आ गए, और उसको मिलने के बाद भी आपको ना ऐसा फील ज़रूर आया होगा यार इसके साथ ना मेरा कुछ ना कुछ कनेक्शन है, यार मैंने सेंस कर पा रहा हूँ, मैं कर पा रही हूँ, कुछ ना कुछ है जो हमारा आपस में ना जुड़ा हुआ है। आप लोग हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन से आए हों। आपको जब ऐसी ऐसी चीज़ें सेंस होने लगी ना, तो आपने बहुत सारा रीड करना शुरू करा, सर्च करना शुरू करा, सोलमेट क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, कार्मिक क्या होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शंस क्या होते हैं, वो हमारी लाइफ में हमें क्यों मिलते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ना मतलब आपको ऐसा लगा कि ना जैसे आप इसे जानते हैं, आपकी सोल कहती कि नहीं यार कुछ ना कुछ डीपन है इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, और फिर बट आप पता है इसलिए भी करते जा रहे थे इस रिलेशनशिप में, या कर रहे होंगे क्योंकि आपको ना ये सारी फीलिंग्स अभी भी होंगी। आप आपने बस ये सोचा कि मेरी ज़िंदगी का वो प्यार आ गया जिसके लिए मैंने हमेशा से इंतज़ार किया था। ये पर्सन कहीं न कहीं मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन है, कहीं न कहीं ये तो इन्फ्लुएंसर हो सकता है, टीवी पर आने वाला पर्सन हो सकता है। लोग इसको कहीं न बहुत एडमायर करते हैं, और इसके पास इतना हो सकता है कि ये लोगों तक को दे सकता है ये पर्सन, ओके। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आपको जो दिखाई गई, आपको एहसास कराया गया, लेकिन जब आप इसके प्यार में पूरी तरीके से एकदम डूब गए थे, आपको बस ऐसा आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये पर्सन ने आपको कंट्रोल किया, आपके साथ बदतमीज़ियाँ करी, आपको गालियाँ दी हो सकती हैं, आपको मतलब आपके साथ ना जितना गलत करना हो सकता है ना वर्बल मैनर में, वो डेफिनेटली इस पर्सन ने किया होगा, क्योंकि जब इस पर्सन को फील होने लग गया ना आप तो बहुत अटैच हो रहे हो, अब इसको है कि इससे आपको अपनी लाइफ से रिलीज़ आउट करना है। तो देखो पता है कि जब हमें किसी को अपनी लाइफ में रखना होता है ना, तो हम उसके लिए बहुत स्वीट स्वीट चीज़ें करते हैं या कहते भी हैं, ठीक है, कि वो उसको फील हो कि येस आई लव दैट पर्सन, ठीक है। जब हमें किसी को अपनी लाइफ से रिलीज़ आउट करना होता है, ठीक है, तो हम उसके लिए अच्छी अच्छी तरीके से बात नहीं करेंगे, दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। तो वही चीज़ है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि अब इसको है कि अब इसको रिलीज़ आउट करना है,
आपको आपको सोलमेट फील हुआ है ना भाई, मेरे को थोड़ी ना सोलमेट फील हुआ है, मतलब इसको थोड़ी ना सोलमेट फील हुआ है, तो ये सब चीज़ें क्यों करे। आपको शादी करनी है ना तो भाई ये शादी क्यों करे, क्योंकि इसके पास ये तो ऑलरेडी ऑप्शंस लेके बैठी हुई है या बैठा हुआ है। इसके जो आप इसको दे रहे हैं ना, वो बहुत लोग हैं इसकी लाइफ में उसको देने के लिए, इसके लिए वो मैटर नहीं करता। ठीक है, देखो इसका जितना परसेंट का अवेकनिंग या फिर इसकी जितने परसेंट की इसको अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स ने देनी होगी ना इस रिलेशनशिप से, वो इसको मिलेगी। और जो आपके लिए था ना, आपके लिए तो भाई ये पूरा रिलेशनशिप इसलिए है कि ये प्रॉपर आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिया गया है। ये रिलेशनशिप आपको इस तरीके से नहीं दिया गया कि आओ। आप खुद सोचो यार, इस ऑब्वियसली आप जिस भी एज ग्रुप के होगे, आप बड़े हो, मैच्योर हो, लाइफ का एक कुछ ना कुछ पल जिया है, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हो। फर्स्ट पर्सन नहीं है आपकी ज़िंदगी का ये फॉर श्योर है। ठीक है, इस पर्सन के अलावा भी आपने आपके रिलेशनशिप रहे होंगे, लेकिन जितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म, जितना ज़िंदगी को शेक करने वाला पर्सन ये आपको मिला होगा ना, जिसने आपको हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने पे मजबूर कर दिया ना, वो और किसी ने नहीं किया होगा। मतलब आप ये लगा लो कि आपकी लाइफ में कब से तहलका मचा पड़ा है, लेकिन फिर भी पता है क्या है, आपने अब मतलब यूनिवर्स को हो गया भाई इसकी लाइफ में ना एक ऐसा पर्सन देना पड़ेगा जो इसको अब लेवल अप करा सके। क्योंकि सबसे पहले ना इमोशंस हैं आपके, आपको इमोशनली कहीं ना कहीं ठीक करना है यूनिवर्स ने। और वो ये आप लगा लो कि ये रब का बंदे ने, आप इसको रब का बंदा ही मान लो यार, क्या किसी के लिए नेगेटिव बोलना। रब का बंदा ही मान लो कि ये आपके लाइफ में आया कि हाँ भी पहले तू ये चीज़ अपनी ठीक कर। वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा, आपके साथ गलत करेगा ताकि आपको अपने पे काम करने का मौका मिले। और आपको किसी ने हील नहीं करेगा, कोई आपको हील नहीं कर रहा होगा, आप खुद अपनी हीलिंग करोगे इस रिलेशनशिप में। राइटनेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपने जो मेहनत करी है, जो आपने इस रिलेशनशिप में इनपुट्स दिए हैं, जो कुछ भी आपने इसमें प्यार, इश्क और मोहब्बत रखी है ना इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आपने एक पत्थर भले इंसान के दिल में अगर प्रेम जगाया है ना, जिसकी लाइफ में सोचो इतने सारे लोग हैं, जिसकी लाइफ में इतने सारे लोग हैं, ये उनको नहीं चुन रहा या चुन रही, और आपने जितनी शिद्दत से, ऑनेस्टी से इस पर्सन के इस देखो, आपने ना कोई स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली तो इस पर्सन को प्यार किया नहीं, आपने सच्चे दिल से, क्योंकि आप एक बहुत ही इमोशनल पर्सन है। ठीक है, आपने इस पर्सन से लव किया और वो प्यार सच्चा था। यूनिवर्स को मालूम था कि ये बंदी या बंदा ट्रू लव में है, और ऐसे इंसान के साथ ट्रू लव में है जिसको ट्रू लव का टी भी नहीं पता। ठीक है, उसकी बेरुखी, उसकी बदतमीज़ियाँ आपने सारी सही, लेकिन फिर भी उस पर्सन ने आपको कोई वैल्यू नहीं दी। जब ये बंदा अकेला बैठ के सोचता होगा ना कि यार मैं इसके साथ ना इतना गलत कर चुका हूँ, इतना गलत कर चुकी हूँ, इस बंदे ने या बंदी ने ना कभी मेरे साथ बदला नहीं लिया। इस बंदा और बंदी के मतलब इसको मतलब ये चाह करना आकर मुझे डैमेज बहुत गलत तरीके से कर सकता था या कर सकती थी, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं करा। ठीक है, मतलब वो ऑटोमेटिकली ना आपके लिए इसके अंदर ना प्यार अपने आप ही यूनिवर्स भरेंगे। जितनी नफरत भरी हुई थी ना ईश्वर ने इसके अंदर ऑलरेडी आपको लेकर, नहीं वैसे इसमें भरी हुई थी इसके खुद के लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से, अब मोहब्बत आपके लिए भरे जाएंगी इस इंसान के अंदर। लेकिन वो अपने टाइम पर होगा। अब वेट मत करना इस इंसान के अंदर कि ये कभी आपको बोलेगा आकर कि हाँ हमें आपसे मोहब्बत है, कुछ नहीं। अपना जैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, कंटिन्यू रखो उस चीज़ को। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे राइपनेस का कार्ड क्यों आया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कि मैंने आपको बोला ना, रात के 9 बजे बैठकर ये रोता पिटता होता होगा, है ना, स्ट्रेस में होता होगा, अकेले रहता होगा, उसी वक्त 9 बजे वो जो टाइम फ्रेम है ना, वो ही इसको एहसास कराएगा आपके प्रेम का। ये देखिए,
कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप्स भी आ गया। तब इस पर्सन को वो रियलाइजेशन होगी कि इसकी लाइफ में इसने हमेशा जो चीज़ें इसकी लाइफ से जा चुकी हैं ये हमेशा उसके लिए क्राई करती रही या करता रहा। आप कहीं ना कहीं इसको ऑफ़र कर रहे थे अपना लव, अफेक्शन, केयर। पता है आज के टाइम में ना एक लॉयल पार्टनर होना बहुत पुण्य की बात होती है। मेरे को ऐसा लगता है जैसे आज के टाइम पे रिच फेमस होना भी बड़े पुण्य की, मैं तो कहूँगी डेफिनेटली यार। जिसका बहुत पैसा ना उसने बहुत पुण्य करा होगा। जो बंदा बहुत पॉजिटिव मैनर में फेमस है ना उसने भी पुण्य करा होगा। और जिसके पास एक लॉयल पार्टनर है ना भाई उसने भी पुण्य करा होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से दुनिया का हर्ष हो रहा है। मतलब मैं एक जस्ट बात कहूँगी, जैसे लोग बहुत इजीली किसी के साथ भी सो जाते हैं, ठीक है। आई अंडरस्टैंड वो इमेच्योर एनर्जी है, कोई गाइडेंस नहीं है लाइफ को लेकर, चल रही है चीज़ ऐसे। सोचो सीता को मतलब रावण ले गया, ठीक है। वो शी वॉज लॉयल टू राम, ठीक है। उसने रावण की तरफ कुछ भी चीज़ें नहीं हुई उन दोनों के बीच में। उसने अग्नि परीक्षा भी दी, ठीक है। वो तो उस वक्त देखो कि मतलब ऑब्वियसली सेक्सुअल चीज़ों को, क्योंकि लोग आज तो सेक्सुअल चीज़ें इतनी कैजुअल लेते हैं। उस वक्त देखो युद्ध हो गया, उसके लिए देखो उसको अपनी परीक्षा देनी पड़ गई कि राम मैं प्योर हूँ, और वो प्योर थी, राइट। फिर भी उस पर एलिगेशंस लगे। यहाँ पे तो लोग इजीली बॉडी काउंट बता देते हैं, 1 2 10 100 पता नहीं कितना। मतलब इतना कैजुअल लाइफ को लिया हुआ है। मतलब कि अगर एक्चुअली इंसान को दिखाया जाए ना कि जब तुमको इंसान बनने का तेरा प्रोसेस क्या है, तो सोच तू कितने पेन से निकाल के तुमको इंसान बनाया गया है। और तू तू इस जन्म को जहाँ पर तेरे को बोलने का हक दिया गया है, तेरे लिए डॉक्टर दिए गए हैं, तेरे लिए गर्म पानी दिया गया है नहाने के लिए, तेरे लिए छत बनाई गई है तू अच्छे घर में रह सके, तेरे लिए पढ़ाई दुनिया में डाली गई है कि तू पढ़ाई कर सके, जितना पैसा कमाना चाहता तो उतना पैसा कमा सके। क्या जानवर पैसे कमाते हैं, या जानवर गर्म पानी से नहाते हैं? बताओ, क्या जानवर गाड़ियाँ चलाते हैं? ये सारी चीज़ें फैसिलिटी, क्या जानवर अध्यात्म से जुड़ते हैं? ये सारी फैसिलिटी ईश्वर ने दिया है। एक पुण्य, किसे पुण्य दिया है? वो एक इंसान को पुण्य की प्राप्ति दिया है ना। तो वो चीज़ें, और हम लोग इसे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। लोग सीरियसली फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। और मैं सही बताऊं, अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं ना, तो आपके अंदर ना बहुत प्रेम है, ठीक है। और आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो कि किसी के दुख को देख के ना खुद आपको लगता होगा यार इसकी लाइफ से दुख ख़त्म करो। मतलब आप कुछ ना कुछ चाहते होगे कि इसकी लाइफ से पेन ख़त्म करो। आप लॉयल भी हो, ऑनेस्ट भी हो। मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोग कहीं ना कहीं रीडिंग्स देखते हैं, कहीं ना कहीं वो ना एक्चुअली इतने हर्ट हैं। देखो दो ही तरीके के लोग होते हैं। जब बंदा हर्ट होता है ना तो सामने वाले को भी हर्ट करेगा। जैसे कि ये पर्सन, क्योंकि ऑप्शन इतने सारे हैं तो ऑब्वियसली अब ये सोचना खिलाड़ी या, और ऑलरेडी देखो ना फेक आइडेंटिटी के साथ आपकी लाइफ में इसने एंटर करा है, ठीक है। चतुर चालाक एकदम बंदी या बंदा है ये। तो ऑलरेडी कितना डैमेज कर कर आ रहा है और खुद डैमेज है। आप इसकी लाइफ में आए, आपने इसकी इमोशनल हीलिंग करी होगी पक्का, क्योंकि आप खुद इतने इमोशनल हैं। आपने इसके अंदर इमोशंस भरे हैं, तभी तो उन इमोशंस की जो आप लगा लो कि जो आपने सीड्स डाले थे वो कहीं ना कहीं अब देखो ग्रो कर रहे हैं। जब ये पर्सन कहीं ना कहीं रो रहा था, विक्टिम बना हुआ था, पास की चीज़ों को याद कर रही थी या कर रहा था, आप तब अपनी मोहब्बत लेके इस पर्सन के पास खड़े रहते कि प्लीज़ वैल्यू मी, प्लीज़ डू जस्टिस विद मी, आई लव यू। आप इस तरीके से खड़े हो उस पर्सन के पास। लेकिन इस पर्सन ने आपको पीठ दिखाई हुई है कि तुम तो हमेशा रहोगे ना, तुम तो हमेशा रहोगी ना। इसने इस तरीके से शो करा आपको, क्योंकि इसको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप यहीं पे रहने वाले हो, क्योंकि इसे पता है कि आप इससे प्रेम करते हो। और जब किसी को पता चल जाए ना कि सामने वाला आपसे प्रेम करता है, तो वो इस तरीके से हाल करता है आपका, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं, जब मैंने आपको बोला रात को सो नहीं पाता है, ठीक है, रात को सो नहीं पाता है, बेचैन होता है, गिल्ट में जाता है, इसको मोहब्बत होती है आपसे, सोचता है गहराई में जाकर ये
कि किस तरीके से इसने आपके साथ ट्रीटमेंट करे हैं, कितना कितना गलत किया है, और आपने इसको कितनी मोहब्बत दी है, कितना इसे केयर की, इसको लव दिया, इसके साथ ऑनेस्ट रहे, इसके साथ लॉयल रहे। जितना जैसे एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है ना, उतना आपने इसको केयर दी, एक सिक्योरिटी दी अपने लव से इस पर्सन को। प्रोजेक्शंस, अभी ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों की सोल है ना, देखो आपको फील होता है कि इस पर्सन के साथ मेरा कोई ना कोई सोल कनेक्शन है, ठीक है। आपकी सोल तो एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन अभी जो फिजिकल बॉडी के अंदर है वो अब क्या है, एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। आप एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हो कि इसको अपने पे वर्क करना है और आपको अपने पे वर्क करना है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप स्ट्रांगली स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि ये अवेकनिंग के लिए आया है। ये आपको आपकी लाइफ में आपको बेटर बनाएगा, आपको ये आपके जितने भी फ्लॉज हैं ना उससे निकालेगा। ये रिलेशनशिप आपको आपकी लाइफ में एक ऐसे लेवल पे लेके जाने वाला है जिस लेवल के लिए यूनिवर्स ने आपको चुना है। ये आपकी सेल्फ डेवलपमेंट कराएगा ये रिलेशनशिप, ठीक है। ईश्वर कभी भी कुछ भी ऐसे नहीं करते, उनको सब पता होता है कि उनको कब कहाँ क्या करना है, ठीक है। दैट्स द रीज़न ये इस पर्सन की एंट्री हुई है, और ये आपकी लाइफ से इतनी इजीली पर्सन नहीं जाएगा, नहीं जाएगी, ठीक है। अगर इस आपकी ग्रोथ हो रही है ना स्पिरिचुअलिटी में, तो इसका भी कुछ ना कुछ चल रहा ही होगा। ये माने या ये ना माने, अपनी ईगो में रहे, अपने अपने आप को डोमिनेंस तरीके से शो करे, कोई मैटर नहीं करता। भगवान को पता है किससे कब कहाँ क्या कराना है, तो वो अपना काम जानते हैं अच्छे से, ठीक है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे प्रोजेक्शंस का कार्ड क्यों आया है। ओके, यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको बोला कि आपको अपने पे काम करना है, इसको अपने पे काम करना है, ठीक है। इसको अपनी टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना है, क्योंकि पर्सन बहुत टॉक्सिक है, और आपको अपने आप को लेवल अप करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है, अपनी अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना है, अपने आप पे अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम करना है कि लोग आपको जाने। आपको कहीं ना कहीं ये आपके साथ सोल कनेक्शन ज़रूर, देखो आपको अगर ये चीज़ें फील हुई है ना, एक देखो जो बंदा इमोशनल है ना वो इंट्यूटिव भी होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ना उसे सेंस होती हैं चीज़ें। क्योंकि जो बंदा जितना इमोशनल होता है ना वो उतनी जल्दी सेंस कर लेता है कि सामने वाला क्या है। और आई एम डैम श्योर इसकी जो चालाकियाँ होंगी ना आपने पहले ही सेंस कर लोगे, क्योंकि लेकिन आप इतने गहरे प्रेम में होगे ना इस पर्सन से, आप तब अपनी आवाज़ आपके मुंह से जबान निकल ही नहीं पा रही होगी, क्योंकि वो टाइम था बंद रहने का। क्योंकि उस वक्त ईश्वर चाहते थे अभी तुम्हें कुछ नहीं बोलना, अभी तुम पूरी पेन को फील करो, अभी तुम्हारे सामने ये सारा दर्द अभी तुम्हें देखना है। क्योंकि जब तक आप भरोगे नहीं दर्द से तब तक आप फाइट नहीं करते अपने लिए। अब क्योंकि आपके अंदर दर्द, आपने आपके अंदर पता है कि इतना दर्द दिया इस इंसान ने, इमोशनली इसने इतना डैमेज किया आपको, कि अब आपने अपने लिए फ़ाइट करनी शुरू कर दिया। इफ़ यू वॉन्ट टू चूज़ मी then you have to rectify this। अब ये पर्सन शॉक कि भाई अभी तक तो कुछ नहीं था, अब एकदम कैसे हो गया, वो चीज़ इसके लिए एकदम स्ट्रेंजली इसको लग गई, क्या हो गया। अब कि ये रिलेशनशिप पता बहुत धीरे चल रहा है, बहुत धीरे। मतलब कि देखो अगर आप मैरिड नहीं हो और ये पर्सन मैरिड नहीं है, मुँह कहीं पर भी मार रही हो या मार रहा हो, अभी भी ये रिलेशनशिप, देखो पता है हम सबको, हमें नहीं पता हम पास में क्या कर कर आए हैं पास्ट लाइफ में, ठीक है। तो मैं किसी को आरोप नहीं लगाऊंगी कि हाँ ये पर्सन ने ये करा, ये पर्सन ने ये करा। हर कोई अपना कर्मा क्लियरिंग कर रहा है। अगर आज फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में इमोशनल पेन से जा रहा है, तो उसने इमोशनल पेन दिया है, क्योंकि भगवान की जो बैलेंस शीट है ना वो सबकी बराबर रहती है। वो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे और कभी नहीं करेंगे। आपने हर्ट किया है, आपको हर्ट होगा, और ऐसे बंदे से होगा जिससे आपको फील होगा सोल कनेक्शन है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये रिलेशनशिप में बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन बहुत धीरे। ये स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है लेकिन बहुत धीरे। अभी
आप ये नहीं कह सकते कि ये रिलेशन आपको नहीं दिख रहा, आपको आपको कह रहे कि भाई मेरी तो बात ही नहीं हो रही, भाई मेरे को तो कितना महीने हो गए बात करी हुए को, मेरे को तो 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए भाई इस बंदे से बात करे हुए को, मेरे अब कहाँ से स्टेबिलिटी आएगी। देखो यार साफ सीधी बात है, इस संसार में ना एक परम पिता परमात्मा नाम की चीज़ है, ठीक है। आपके जब तक आपके दिमाग में महादेव या आप क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मैं महादेव को मानती हूँ तो इसलिए मैंने उनका नाम लिया। आप जिनको भी आराध्य हैं, जिनको भी आप पूजते हैं, जिन पे आपका ट्रस्ट है, मैं उनको ही रेफ़र करते बोल रही हूँ। अगर महादेव नहीं चाहेंगे ना तो इस इंसान के लिए आपके मन में कभी प्रेम आएगा ही नहीं। कितने सारे लोग आपके सामने से गुजरते हैं, बताना कितने से प्रेम करते हो आप, कितनों से फॉल इन लव कर लेते हो आप। क्यों क्यों चाहते हैं महादेव आपको आप इसके प्यार में पड़े? कुछ तो रीज़न होगा ना। एक वक्त ऐसा भी अब आ रहा होगा आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर आपको लग रहा है आपको स्ट्रांगली अपने लिए स्टैंड लेना है, क्योंकि आप महादेव चाहते हैं कि आप अपने लिए स्ट्रांगली स्टैंड लीजिए। आपको अपनी वैल्यू करना सीखना होगा, आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी सीखनी होगी, करनी भी सीखनी है। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज भी क्रिएट करो ताकि आप देखो आपसे कोई आप किसी की डिसरिस्पेक्ट ना करो और कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट ना करे, कभी ना करें, ठीक है। तो यू हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक इंटरनेशनल ट्रैवलर हो सकता है। कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, अभी अपनी पोजीशन पे खड़ा है, कोई ना कोई एक डिसीज़न मेकिंग अपनी लाइफ में फ्यूचर में करनी है। आपको देख रहा है बिल्कुल कंप्लीटली क्लैरिटी वाले पर्सन बन चुके हैं, आपके साथ चीज़ें बैलेंस करना चाहता है क्योंकि आपके साथ फीलिंग्स एक्टिव हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको फ़ील हो सकती हैं या फिर इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई इस तरह से जेस्चर्स आपकी तरफ फ्लोट होते हुए नज़र आएंगे जहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ कोशिश करेगा बढ़ने की, लेकिन जब तक आप श्योर ना हो, क्योंकि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, तब तक नहीं। टोटलिटी, अभी भी कोई डिसीज़न मेकिंग नहीं है, अभी भी कोई आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं, आपके अलावा कोई और तीसरा पर्सन है। लुक आ ही गया। इसको कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन को छोड़ना है जो कि काफ़ी वक्त से इससे मतलब कि इसको आपकी तरफ से खींच रहा है, बार बार खींच रहा है। इस पर्सन को वो कॉन्फिडेंस दिखाना है अपनी ज़िंदगी के अंदर जिसमें ये पर्सन उस वहाँ से निकलने की हिम्मत कर सके और आपसे मदद मांगे, और आई एम डैम श्योर आप इस पर्सन को मदद करेंगे। और वो जब वक्त आएगा वो होगा आप दोनों का हमेशा के लिए साथ होने का डिवाइन टाइम। और वो डिवाइन टाइम तब आएगा जब आप इसकी कोई भी जो भी पर्सन है जिसके साथ ये इंगेज्ड है या फिर जहाँ पर ये अवेलेबल है आपको छोड़कर, ठीक है, आप या तो उससे बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बने, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, कि आप अपने आप को लेवल अप करें। आई एम डैम श्योर, क्योंकि देखो अगर ये इतना चतुर चालाक पर्सन है तो इसको जो जो इसको होल्ड करके बैठ सकता है या बैठ सकती है वो खुद कितना चतुर चालाक होगा, या फिर किस तरीके मतलब आपको पता है आपका पर्सन कितना रिच है, कितना स्टाइलिश है, या कितना नेम फेम वाला है, उसकी सोसाइटी में क्या इमेज है, आपको सब कुछ पता होगा थोड़ा बहुत, है ना। अब सोचो जो जिसको इसने होल्ड करके बैठा होगा, क्योंकि अगर ये इतना ज़्यादा इस तरीके से बंदा है तो इसका पार्टनर कैसा होगा। अगर आपको ये बंदा या बंदी चाहिए तो आपको उस पर्सन से लेवल अप करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे टोटलिटी का कार्ड क्यों आया है। ये पर्सन कहीं ना कहीं वो वक्त ज़रूर आएगा जब ये पर्सन आपसे मदद मांगेगा कि और ये कहेगा कि मुझे अब तुम्हारा साथ चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी एंड आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ। और वहाँ पे देखो ये सूर्य वहाँ दिख रहा है ना, वो रोशनी दिख रही है, वो डिवाइन टाइम से कम नहीं है। 9 ऑफ वैंड्स, जब तक वो डिवाइन टाइम नहीं आएगा ना ये पर्सन हमेशा ना आपसे भागेगा, ये हमेशा आपसे बचने की कोशिश करेगा, ये पर्सन हमेशा एक डिफेंसिव मोड में रहेगा। इसको हमेशा ऐसा फील होता रहेगा कि आप इस पर्सन को डैमेज कर दोगे या आप इस पर्सन को नुकसान पहुंचा सकते हो। इसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा आपको लेकर, कभी भी नहीं आएगा इसको, ठीक है। ये पर्सन सारी चीज़ें सोचता है वही जब ये अकेले बैठता है, अपने आप का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की कोशिश करता है। ज़िंदगी का अच्छा खासा तजुर्बा है इस पर्सन को, ठीक है।
बहुत सारी इल्यूजन, कन्फ्यूजन, डिल्यूजन, कंफ्यूज पर्सनालिटी का पर्सन है। अपने आप को समझने की कोशिश करता है, क्या करना है क्या नहीं करना। अभी फ़िलहाल हो सकता है इसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ईश्वर का जजमेंट चल रहा है, कर्मा फेस कर रहा हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। क्योंकि आपने जस्टिस कहाँ से मांगा, आपने ईश्वर से ही मांग लिया जस्टिस। आपने कहा कि भाई देखो आपका बच्चा या बच्ची है ये, ठीक है, मैं इसको क्या ही बोलूँ, क्योंकि आप इसे कंट्रोल करते हो, ये आपको कंट्रोल नहीं करता, तो मेरे साथ जस्टिस आप करो, आप मुझको मेरे को चीज़ें ठीक करो मेरी लाइफ के अंदर। गाइज 1 मिनट पानी पी लो। रीडिंग यहाँ तक रेजोनेट करी है ना, तो कमेंट बॉक्स में 1111 लिख दो, या फिर कमेंट बॉक्स में रेजोनेट लिख दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और हाई पॉइंट्स दे सकते हो चैनल को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए आगे देखते हैं। कंपैरिजन, इस भैया ने या इस दीदी ने, जो भी आपके पार्टनर हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा ना कंपैरिजन मोड पे आपको डाला है। किससे कंपैरिजन करा? इस पर्सन से। आप ये हो, ये पर्सन यहाँ से निकलेगा तभी जब इसको आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। ये पर्सन के साथ इसने आपको कंपेयर करा। अब पता है क्या आने वाले भविष्य में, अभी देखो ये आई थिंक ये ना हम लोगों ने, मेरे को याद है सर्कस में हमने देखा, ये इस तरीके की ना कुछ होती है, गेम होती है इस तरीके से, पर गेम नहीं होती है एक्चुअली, ये इस तरीके से कुछ करते हैं, ये एरियल में वाला कुछ होता है, ठीक है। इस बंदी को ये आता है करना, और आपको भी आता है करना, और इसको भी आता है करना। अब कहने का मतलब पता क्या है, आई कैन सेंस इट, कि जो ये बंदी चीज़ें होल्ड करती है ना, महादेव आपको उस चीज़ों तक लेके जाएंगे कि आप वो होल्ड करेंगे। और जब आप दोनों इक्वली बैलेंस में, या फिर आप अपने पे अपना लेवल अप करोगे ना इससे थोड़ा ज़्यादा, और क्योंकि ये देखिएगा आप ज़्यादा वैल्यूएबल हो, लॉयल, ऑनेस्ट, लविंग, केयरिंग, ठीक है, नर्चरिंग पर्सन, तब ये पर्सन आपकी तरफ लेगा स्टेप। क्योंकि ये बंदा आया है आपको लेवल अप करने के लिए है। ये आपको मिलेगा ही नहीं बंदा, या आप इससे अपनी मोहब्बत बताते रह जाओ, अपना डीप लव बताते रह जाओ, कभी नहीं चूज़ करेगा। क्योंकि प्रैक्टिकल माइंडसेट का पर्सन है भाई। शेर इमोशनल होता है, शेर इमोशनल नहीं होता है, ठीक है। वो अपनी फैमिली के लिए इमोशनल होगा। जो भेड़ बेचारियाँ होती है ना, वो बेचारी नाजुक सी होती हैं, डरी डरी सी, सहमी सहमी सी। आप अपने को लेवल अप करोगे ब्रो, टेंशन ना लो, क्योंकि ईश्वर आपकी लाइफ में स्थितियाँ लेकर आएगा, आपको करना ही पड़ेगा, आप चैंपियन बनोगे। बाकी देखो महादेव की मर्जी, जैसा लिखा है, ठीक है। कंपैरिजन मोड पे डाला है इस पर्सन ने आपको, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, अरे तुम बेकार हो, तुम्हारी औकात नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोला होगा इस पर्सन ने आपको, ठीक है। तुम मोटी हो, तुम पतले हो, तुम नाटे हो, तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम भिखारी हो, पता नहीं क्या क्या। इस तरीके से इस पर्सन ने कंपेयर करा होगा, अरे मेरे तो उस बंदा या बंदी मेरा फ्रेंड है, अब आपके साथ डेट कर रहा है तो उसको तो बंदा बंदी नहीं बोलेगा ना ये बंदा। तो इसको इसने बोला कि मेरा फ्रेंड तो ऐसा है, मेरा फ्रेंड तो वैसा है, तो कंपैरिजन कर रहा है किसी ना किसी के साथ इसने आपका। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे कंपैरिजन का कार्ड क्यों आया है। अब अपने आप को अकेला रखा हुआ है, सोचने की कोशिश कर रहा है आप इसकी लाइफ में कैसे आए, रेस्टिंग मोड पर है, अपने आप को, अपने दिमाग को सुकून से रख रहा है। अच्छा घर बार का पर्सन हो सकता है, रिच पर्सन होगा, अच्छा इसका बेड बहुत खूबसूरत सा होगा, ठीक है। इसके कमरे से चांद भी शायद दिखता होगा, ओके। अपने दिमाग की चतुराइयों को शांत करके अपने आप को हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, यूनिवर्स के साथ अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। देखो अगर आपका सोलमेट है ना ये पर्सन, तो डेफिनेटली इसके पास भी वो क्वालिटी ज़रूर होंगी, इंट्यूशन की, सेंस की, मैनिफेस्टिंग करने की। इसको वो ज़रूर फील हुआ होगा जो आपको फील हुआ है, इसको ज़रूर फील हुआ होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर है इस पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग। बाकी इसने झूठ बोला या इसने इग्नोर करी चीज़ें, वो अलग बात है। लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है अपने आप को ना सोचता है, समझता है कि मैंने क्या किया इस पर्सन के साथ, कितना सही कितना गलत। लेकिन वही है, वो बस उस वक्त का टाइम फ्रेम होता है जिसमें ये सोचता समझता है, लेकिन एक्ट वही करता है जो ये करता आ रहा है या करती आ रही है, ठीक है।
क्योंकि इसने बहुत झूठ बोले, इसको मालूम है कि अगर वो सारे झूठ आपके सामने आएंगे तो डेफिनेटली चीज़ें तो ख़राब होंगी। अब आपसे प्यार, वो चीज़ कहीं ना कहीं जब चीज़ें हमारी ज़िंदगी से चली जाती है ना, तब हमें पता चलता है कि वो बंदा हमारे लिए कितना वैल्यूएबल था। आपको वैल्यू देता है ये पर्सन, ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। अब कल तक जो आपको बोल रहा था ना गलत गलत, वो चाहे बोले ना बोले, ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। अलोननेस, ये जो जर्नी है ना कहीं आपकी हो सकती है, इस पर्सन की हो सकती है, क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो। आप दोनों को एक जर्नी है जो अकेले गुजारनी है, और ये जर्नी में ना आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि आपको अपना लेवल अप करना है, इसको अपना लेवल अप करना है, ठीक है। लोग खिलाफ रह सकते हैं, आपको अपनी प्रेजेंस से, अपने विजडम से आगे बढ़ना है। और अच्छी बात बताऊं क्या है, आपको ना प्रकृति, आपको यूनिवर्स मदद करेगा। आपको सेंस होने लगेंगी चीज़ें कि कोई ना कोई सुप्रीम पावर है जो मेरी मदद कर रही है, क्योंकि इंसानी रूप में एक्सटर्नल वे आउट्स में आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन यूनिवर्सल हेल्प हमेशा आपके साथ रहेगी। कुछ ना कुछ इस तरीके से आपकी चीज़ें बनी रहेंगी कि आप खुद हैरान रहोगे कि मेरी मदद के लिए कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी मदद हो रही है। क्योंकि वो जो जर्नी है ना, वो बहुत ज़रूरी है जर्नी आपके लिए, क्योंकि वो जर्नी को पार करे बगैर ये यूनियन हो नहीं पाएगा। और वो जर्नी में आप भी चलोगे, उस जर्नी में ये भी चलेगा। अपनी अपनी अलग अलग जर्नी है, आप दोनों को एक पॉइंट पर आके मिलना है, लेकिन उस अंधेरे रास्ते से आप दोनों को अकेले ही जाना है। ये पूरा अंधेरा है, यहाँ पे यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं अपने लाइट दी है, ठीक है। यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपको एक विजडम दिया है, और आप उस विजडम के थ्रू आगे बढ़ते जा रहे हो। आपको अपने आप ना कुछ रास्ता दिखता जा रहा है, आप ग्रोथ के पाथ पे चल रहे हो। आप अपने करियर पे काम करोगे, आप अपनी ग्रोथ पे काम करोगे, पैशनेटली वर्क करोगे। डरे हुए होगे, सहमे हुए होगे, क्या हो रहा है ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा, बस इतना पता होगा आगे बढ़ते रहना, रुकना नहीं है कहीं पर भी, कहीं पे रुकना नहीं है, धीरे धीरे चल रहे हो, आगे चल रहे हो। हमारी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम कितनी लाइफ ले मतलब कितनी बार जन्म लेते हैं इस धरती पे, लेकिन हमको जो लेसन अगर हम नहीं सीखते ना, तो यूनिवर्स को सिचुएशंस लेकर कॉन्टीन्यूसली आते रहेंगे हमारे सामने, लर्न इट, लेकिन हम नहीं सीखेंगे ना, तो क्या होगा, वो लूप में फंसे रहेंगे। कोई चीज़ ना अपनी लाइफ में नोटिस करना आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी वर्ष में, किसी ईयर के अंदर कोई चीज़ आपके साथ हुई, ठीक है, और कुछ समय के बाद वो चीज़ फिर से रिपीट हुई, तो वो एक कार्मिक लूप है। मतलब जब तक हम उस लूप को नहीं तोड़ेंगे, हम घूमकर फिर वहीं, घूमकर फिर वहीं, घूमकर फिर, मतलब मान के चलो बैक टू बैक आप जन्म ले जा रहे हो और सेम साइकिल रिपीट करे जा रहे हो। मतलब बार बार आप इसको समझाई जा रहे हो, ट्रस्ट मी, लव मी, आई एम लॉयल, ठीक है, और उसको उतने जन्म में ना नहीं समझ आ रहा है। अभी क्या है, अब ईश्वर चाहते हैं कि अब आपकी अवेकनिंग कराई जाए, आपको हेल्प दी जाए, ठीक है। तो अब आपकी हेल्प इस तरीके से की जाएगी, मतलब आपके सामने वो सिचुएशन लेकर आए जाएंगे कि आपको ये पाथ लेना है, क्योंकि आप बार बार गलत पाथ ले ही जा रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन बनेंगी, सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि आपको उस पाथ पे अब जाना पड़ेगा जहाँ ईश्वर चाहते हैं, जहाँ महादेव चाहते हैं, आपको वो पाथ लेना ही पड़ेगा। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं अलोननेस का कार्ड क्यों आया है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये पर्सन ना बहुत इमेच्योर माइंडसेट का पर्सन है, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर। जितने मेच्योर आप हो, उतना मेच्योर पर्सन नहीं है ये पर्सन। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना, मुझे ऐसा लग रहा है, इमेच्योरिटी वे में ही आपको कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहता है।
मुझे ऐसा लग रहा है ये आप हो जो कि अकेले जर्नी में चल रहे हो। शायद आपके ऑफिस में आपकी नहीं बनती होगी, आपकी घर में किसी से नहीं बनती होगी, आपके फ्रेंड सर्कल कम होंगे या नहीं होंगे, मतलब वो जर्नी अकेली है। देखो जहाँ पर इन्हीं लोगों से ना इमोशंस चाहिए होते हैं, और इस बंदे से भी नहीं बनती। मतलब हर तरीके से ना कंप्लीटली नो टॉकिंग। अब सोचो आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन अब किससे होगा? महादेव से, ईश्वर से, यूनिवर्स से बात करोगे ना, और मदद भी मिल रही है आपको। तो सच्चा साथी कौन? यूनिवर्स, महादेव, राइट। तो मदद मांग रहे हो, मदद मिलेगी आपको। यूनिवर्स अपने तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। एंजल्स, डिवाइन पावर, कॉस्मिक पावर आपकी हेल्प करेंगे। और आप क्योंकि अब सरेंडरिंग मोड पर आओगे और वो चीज़ें आपको रास्ता दिखाएंगी। अब जैसे ना हाथ जोड़ के आप कहोगे, हे परमपिता परमात्मा, प्लीज़ मुझे आगे की लाइफ के आगे की जर्नी को चलने में मदद करें। ईश्वर आपकी मदद करेंगे। ये पर्सन इमेच्योर तरीके से ही आएगा, ठीक है। और ये पर्सन आपको कोई छोटा छोटा स्टेबल ऑफर देगा, ठीक है। ये पर्सन आएगा, आपको स्टेबल, छोटा स्टेबल ऑफर देगा, और मतलब इसको फील होगा कि भाई मैंने इसके अकॉर्डिंगली ना इसने बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है, लेकिन वो एक छोटा ऑफर होगा आपके लिए। और वो जो छोटा, एक मिनट गाइस, वो जो छोटा ऑफ़र होगा ना, वो भी इसलिए इस पर्सन ने आपको दिया होगा क्योंकि इसने वो जो टाइम आपके बगैर काटा होगा ना, क्योंकि जब आप इसकी लाइफ में होंगे, आप इसको इमोशनल सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि एक तो है कि एक ऐसे टाइम किसी ने इसके साथ बिट्रेयल, चीटिंग, डैमेज करा होगा इसको इमोशनली किसी टाइम फ्रेम में, और आपने इस पर्सन की कहीं ना कहीं इसकी प्रेजेंस, इसकी लाइफ में प्रेजेंट रह के ना इसकी हीलिंग करी होगी, ठीक है। तो इस पर्सन को ना एक चीज़ फील, ये आपको आपको लेकर ना बहुत, क्योंकि आप जिस तरह से ग्रो करोगे, शाइन करने लग जाओगे, तो ये पर्सन आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। इमेच्योर माइंडसेट है, लेकिन ये स्टेबल ऑफर की तरफ आपको तरफ लेकर बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो द थिंग इज़ दिस कि आपका अपनी लाइफ में ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। देखो एक बात बोलूँ, अगर ये आपकी किस्मत का है ना, या किस्मत की है ना, ये कहीं नहीं जाने वाला। अनटिल, अगर ये आपकी किस्मत है, किस्मत की नहीं है ना, तो ये चला जाएगा और चली जाएगी। मेरे को एक चीज़ साफ सन नज़र आ रही है, आपको ग्रो करना है, अपने अपने लिए वर्क करना है। आई अगर आप वर्किंग हो, अगर आप वर्किंग हो, मुझे नहीं पता कौन सी कंट्री से आप देख रहे हो, क्योंकि मैंने जो चेक किया था एनालिटिक्स, तो उसमें मेरे को दिख रहा था जापान से देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से देखते हैं, पाकिस्तान से देखते हैं, इंडिया से देखते हैं, यूएई से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या सबकी करेंसीज डिफरेंट हैं। तो मैं किसी भी करेंसी को, मैं क्यों, बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडिया, तो मैं एज ए रुपी को करेंसी, मतलब एज ए बेस मान के चलती हूँ, ठीक है। मैं मान के चलती हूँ कि आपकी सैलरी 60,000 रुपीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल। हो सकता है इससे कम भी हो, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो। मैं बेस मानती हूँ कि आपकी सैलरी 60,000 रुपीज़ है। अब आप ये सोचो, क्या आपने कोई अपना फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करी हैं? देखो अगर 60,000 सैलरी है, आपको ऐसा तो है नहीं कि 1 साल के अंदर आप 1 करोड़ कमा लोगे। कमा सकते हो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी हो कुछ अच्छे से कैलकुलेशंस के साथ, ठीक है, कि आप 1 साल में 1 करोड़ कमा सकते हो। या फिर कुछ आपको एकदम ही कहीं ना कहीं से कोई जायदाद मिल जाए, वो अलग बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको सेल्फ मेड बनवाना है ना ईश्वर ने। तो आप ये सोचो, मेरे को अपनी मनी को कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है। अब मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र तो हूँ नहीं, तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये कर लो, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक, बहुत, मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम कर दो, लेकिन पहले ना यूट्यूब में आप खुद की कंट्री के अकॉर्डिंगली आप सर्च कर लो कि व्हाट आर द स्मॉलेस्ट वे टू इन्वेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं, सर्च करो यूट्यूब के अंदर हाउ टू इन्वेस्ट 5,000 रुपीज़ इन अ राइट मैनर। डेफिनेटली वो आपको वे आउट बताएंगे, वीडियोस वगैरह प्ले होंगे, तो कुछ की पॉइंट्स होंगे, वो लिख लेना, ठीक है। जिस बैंक में आपका पैसा है
वहाँ के फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हो कि आई वांट दिस थिंग, तो आप मुझे उसका प्रोसेस बताओ। कहने का मतलब है अपने आप को ना फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ग्राउंडेड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, मजबूत दिखाना पड़ेगा कि मैं अकेले सर्वाइव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तभी तो आपको अकेला करा यूनिवर्स ने कि भाई तुम सीखो कि तुम्हें दिखाना है दुनिया को कि कोई नहीं है, तब भी मैंने करके दिखाया। ऑल्दो तुम्हारे दिल को पता है कि तुमने कुछ नहीं करा, ये परम पिता परमात्मा की तरफ से, क्योंकि वो अगर तुम्हें गाइड नहीं करते, वो तुम्हारे अंदर वो सारी चीज़ें नहीं डालते, तुम कभी नहीं कर पाते, तुम इस रीडिंग तक नहीं पहुँच पाते। ये जो चीज़ें चल रही हैं, तुम ये चीज़ें तुम्हें समझ ही नहीं आती, ठीक है। तो आपको उस सब चीज़ों पे ध्यान देना है, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करो, बेटर करो, अट्रैक्टिव बनना है, अपनी ड्रेसिंग सेंस पे काम करो, अपनी ग्रूमिंग पे काम करो, ठीक है। ये पर्सन आ रहा है, कुछ ना कुछ छोटा स्टेबल ऑफर लेकर आ रहा है, ठीक है। गिल्ट, अब ये पर्सन क्या अकेले में रहता है, ठीक है, सो नहीं पाता ये पर्सन कहीं ना, क्योंकि आपने इस पर्सन का, इसने इतना गलत करा ना, लेकिन आपने कभी इसको कुछ नहीं कहा, आप इसकी लाइफ से सीधा निकल गए। इसने बहुत दिमाग लगाया था अपना, पहले आप रोते थे कि भाई ये बंदा मेरे साथ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है मेरे साथ, आप अकेले बैठ के रोते होगे, आपका दिमाग घूम जाता होगा। लेकिन अब क्या है, पता है क्या है, अब आपका दिमाग नहीं घूमता, अब इसका दिमाग घूम रहा है। अब ये गिल्ट में है कि इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने गलत किया। अब जैसे काल है ना, काल के हाथ दिख रहे हैं आपको, देखो, आई होप आपको दिख रहे हों, आई होप ये काल के हाथ हैं जो इसका ये दिमाग बहुत इस्तेमाल करती है ना, बहुत दिमाग इस्तेमाल करता है, नोच रहे हैं इसके दिमाग को, नोच रहे हैं कि तूने यहाँ गलत करा, इसको इसको गिल्ट हो रहा है चीज़ों का, ठीक है, गिल्ट हो रहा है, होगा, रोएगा, तड़पेगा, ठीक है। ये डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे गिल्ट का कार्ड क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इसने इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं चॉइसेस बहुत हैं, ठीक है। इस पर्सन ने हमेशा ना जहाँ पर देखा कि यहाँ पे बेनिफिट है, यहाँ पे बेनिफिट है, तो इस पर्सन ने हमेशा उन चीज़ों को चुना। इसने ऐसा नहीं है कि इसने एक जगह अपना इन्वेस्टमेंट दी हो डेडिकेटली, इसने सब जगह थोड़ा 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 करके सब जगह इसने लोगों को होल्ड करके रखा। अब मान के चलो इतने सारे लोगों को अगर आप होप दे रहे हो तो डेफिनेटली उनके अंदर इमोशंस तो होंगे ना। अगर आप इमोशनली डैमेज हो तो सोचो वो बेचारे भी तो इमोशनली डैमेज होंगे ना। आप तो अभी इस पर्सन की लाइफ में आए हो, ये वो लोग तो उसके लाइफ में पहले से ही हैं, वो बेचारे कितने इमोशनली डैमेज्ड होंगे सोचो। ये पर्सन कहीं ना कहीं पता क्या, हर किसी को एक कहानी सुनाता, मेरे को शादी करनी है, स्टेबल होना है, कहीं ना कहीं पहले उनको ये रियलाइज़ कराता कि हाँ हम साथ में शादी कर रहे हैं, हम साथ में ही हैं। लेकिन उसके बाद ये पर्सन कहीं ना कहीं जब इसका पर्पस जो भी हो, फिनेंशियली पर्पस हो, इमोशनल पर्पस हो, सेक्सुअल पर्पस हो, किसी चीज़ का अप्रोच का पर्पस हो, जैसे पूरा हो जाता, ये पर्सन उस पर्सन को छोड़ देता चेज़ करने के लिए। अब तो मुझे चेज़ करो, मेरा तो काम हो गया, मैं तो इसे यही करना, मैं तो करता यही हूँ, मैं तो करती हूँ। ऑब्वियसली उनको बोलेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन उनको ऐसे ही करता है उनके साथ, ठीक है। अब क्या है, इसकी लाइफ क्या है, कंप्लीटली डार्क एनर्जीज में है। इस पर्सन को अब ये हो रहा है, एक तो गिल्ट हो रहा है, इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लाइफ मतलब कि ज़िंदगी जी चली जा रही है, चली जा रही है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। ब्लैंक्ड है ये पर्सन कंप्लीटली। और ये अंधेरा यूनिवर्स ने डाला इसकी लाइफ में, तभी तो अंधेरे में ये नोचता है इसको अंधेरा। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे नथिंगनेस का कार्ड क्यों होगा, यहाँ पे नथिंगनेस का कार्ड क्यों आया डिवाइन। जजमेंट, यूनिवर्स का जजमेंट चल रहा है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स अब अपने तरीके से बात कर रहे हैं इससे, कर्मा फेस कर रही है या कर रहा है पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में। अब
पीस चाहता है और मुड़ मुड़ कर आपको देख रहा है कि शायद अभी वेट कर रहा है आपकी कॉल का, आपके मैसेज का, आपके ईमेल का, शायद आप इसको अप्रोच कर लेंगे, ठीक है। और चाहता है और देख रहा है आपको कि कैसे अपने आप पर इंडिपेंडेंट एनर्जी पे काम कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, ठीक है। इसको मालूम है कि इसने आपके साथ जस्टिस नहीं करा है, तो वो सारी चीज़ें पर्सन फेस कर रहा है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं इस रिलेशनशिप में क्या है। गाइस कैसी लगी रीडिंग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे, और कितनी रेजोनेट हुई वो भी मुझे ज़रूर बताना। 10%, 20%, 30, जितना भी हुई डू टेल मी। मैं ये नहीं करी कि क्या पार्ट रेजोनेट हुआ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, अगर ये सारी सिचुएशन मेरे व्यूअर की मैच हुई हैं तो प्लीज़ हेल्प करें डिवाइन मेरे व्यूअर्स को। ट्रस्ट द यूनिवर्स। OMG, मैंने आपको बोला ना, ट्रस्ट करो, ट्रस्ट द प्रोसेस। एक माँ को बच्चा पैदा करने के लिए भी ना 9 महीने लगते हैं, ठीक है। और ना ईश्वर को जो आपने सरेंडर करा है ना, आपने यहाँ पे जो ईश्वर को सरेंडर करा है ना, तो देखो यूनिवर्स आपको रोशनी दिखा रहे हैं। और पहला कार्ड ही आया है ट्रस्ट द यूनिवर्स। गाइस मैं बस आपको बोल रही हूँ ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पे, आपकी लाइफ, क्योंकि अब आपको अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है। अब आप वो पथ पे चलना शुरू कर चुके हो, ठीक है। धीरे चल रहे हो या जल्दी जल्दी चल रहे हो या भाग रहे हो, लेकिन वो पथ अब आपने पकड़ लिया है कि भाई मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। स्टेप अप एंड लीड। यूनिवर्स चाहते हैं कि जहाँ पर आप अटके हुए हो, ठीक है, वहाँ से अब आपको अपने आप को स्टेप अप करना है, लीड करना है लाइफ को। एक्सेस दी सिचुएशन, जो भी सिचुएशंस है आपकी लाइफ की, ठीक है, उसको आपको अपने तरीके से ना बहुत ही साइलेंटली पॉजिटिवली आपको मूव ऑन करना है उस सिचुएशन से। रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन। कहीं ना कहीं जो भी आप देखना चाहते हो, ठीक है, वो चीज़ें धीरे धीरे आपके सामने अपने आप आएंगी। ओके, ब्रेथ थ्रू द टेंशन। कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत सारी टेंशन्स बनी हुई थी ना, वो सारी चीज़ें ना धीरे धीरे अपने आप ना रिजॉल्व होती हुई भी नज़र आएंगी। लीव द पास बिहाइंड। आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आप पुरानी बातों को छोड़ दें, ठीक है। और कहीं ना कहीं पुरानी बातों में जितनी लर्निंग्स आपने लेनी थी, बस वो लर्निंग्स लें और आगे की तरफ बढ़ें, ठीक है। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आई होप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करा होगा, इसे शेयर करा होगा फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव के साथ, जिसको भी इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंस्टाग्राम पे चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए चाहें तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।